नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मसीह लोगों को प्रभु भोज क्यों दिया गया, क्या कारण था प्रभु भोज देने का। तो एक हिसाब से बाइबल हमें बताती है कि साइन ऑफ क्या है, वो लॉर्ड सफर है, यानी कि वो एक चिन्ह का प्रतीक है। प्रभु भोज जो है, लॉर्ड सफर जो है, एक चिन्ह का प्रतीक है। तो साइन ऑफ लॉर्ड सफर फॉर यूनिटी ऑफ सिंबल, यानी कि यहाँ पर जो है प्रभु भोज का जो चिन्ह है, एकता का प्रतीक है। इस बात को यहाँ पे बताया गया है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ये एकता क्यों जरूरी थी और ये एकता को जोड़े रखने के लिए प्रभु भोज दिया गया। इस सारी बातों पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो भोज हमें लेने को कहा है, मसीह लोगों को लेने को कहा है, लॉर्ड सफर प्रभु भोज लेने के लिए कहा है, वो इसीलिए कहा है कि मसीही लोग एकता बनाए रखें मसीह जीवन में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना भी की। प्रभु यीशु मसीह ने एकता और यूनिटी के लिए एक प्रार्थना भी की, और वो प्रार्थना हम यहाँ पे यूहन्ना 17 उसका 20 से 22 हम जब यहाँ देखते हैं तो हमें पता चलता है। तो आइए हम पढ़ें 20 से 22 क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 17 अध्याय का 20 से 22 पद में हम यहाँ देखेंगे, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता। कौन कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। जो चेलों के वचन सुनाए जाने पर जो विश्वास करेंगे, वे सारे लोग जो मुझ पर विश्वास करेंगे। चेला के वचन जब सुनाते हैं, चेले जब सुनाते हैं तो मुझ पर विश्वास करेंगे, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ बोल रहा है ना। यहाँ पे लिख रहा है ना, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, है ना, जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं विनती करता हूँ कि वे सब एक हों, वे सब एक रहें, एकता में रहें, एक सा मन रहे। इफिसियों में भी जैसे हम पढ़ते हैं, जैसा तू है पिता मुझ में है, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से कह रहे हैं, जैसे तू और मैं एक हैं, वैसे ही वे भी हम में हो, वैसे ही वे सभी हम में हों। वो चेले भी और जो चेले जिनको वचन सुना रहे हैं, वे सब भी, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। जिससे संसार जो है विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है, चेलों को भी दिया है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। तो यहाँ पे यूनिटी के लिए ही, इकट्ठा होने के लिए ही, प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करने के लिए ही प्रभु भोज हमें दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह इकट्ठा होने पर जोर क्यों देते हैं? इकट्ठा क्यों होंगे? रीजन क्या है, कारण क्या है? अभी देखिए, कोई भी त्योहार बार होता है या किसी का शादी होता है, समारोह होता है, प्रोग्राम होता है, तो वहां पे लोग गैदरिंग होते हैं, इकट्ठा होते हैं, है ना। तो ये एक रीजन होता है इकट्ठा होने का, या फिर एक पार्टी होने का, कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो वो रीजन क्या है? वो रीजन है लॉर्ड सफर, वो रीजन है प्रभु भोज, और उसी के लिए ही इकट्ठा हुआ करते थे बोल के वचन में लिखा है। वो रोटी तोड़ने के लिए सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा हुआ करते थे। प्रेरितों काम 20 का 7 में आप पढ़ सकते हैं। सप्ताह के पहले दिन रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे, और प्रभु यीशु मसीह ने वो रीजन बनाया कि ये इकट्ठा हो और उस बात की चर्चा करें, मुझे स्मरण करें, और मेरी सभी बातें जब ये मानेंगे तो सभी लोग एक रहेंगे। लेकिन वो किसी और की बात मानेंगे तो वो एक नहीं रहेंगे। तो जब भी हम प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 7 पद पढ़ते हैं तो वहां पे रोटी तोड़ने के ऊपर जोर दिया जाता है। वो और कोई प्रोग्राम करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए थे, वो रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए थे, यानी कि प्रभु भोज लेने के लिए इकट्ठा हुए थे। आप जब पढ़ते हैं उसको तो, और यहाँ पर जो है उस इकट्ठा होने के बाद, जैसे कि रोटी तोड़ने के लिए, आज हम आराधना दुआ प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार हमें रोटी तोड़ने के लिए सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा होना अनिवार्य है। और वहाँ पर प्रार्थना, गीत गाना,
फिर उसके बाद क्या, वचन प्रचार करना, दान देना और प्रभु भोज, ये 5 चीज जो है हमें यूनिटी हमें दिया गया, हमें एकता का प्रतीक माना गया। वो सारे चीज़ों को, 5 बातों को जब हम करते हैं, हम देखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पढ़ते हैं कि वह इकट्ठा हुआ करते थे और वो क्या क्या करते थे, प्रार्थना, गीत और प्रभु वचन प्रचार, इस प्रकार से सारे चीज़ वहाँ पे हम देखते हैं। तो ये सारे चीज़ हमें करना है। तो प्रभु की मौजूदगी, वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ, वहाँ मौजूदगी होती है। तो उसकी मौजूदगी को हमें मजाक नहीं बनाना है, हमें इकट्ठा होना है, हमें उसके आगे का पालन करना है। जब भी इकट्ठा होते थे तो प्रति सप्ताह यानी कि रविवार को प्रभु भोज ग्रहण करते थे और उसे ग्रहण करने पर परमेश्वर की आज्ञा का पालन होता था। और इसी प्रकार से हमें करना भी चाहिए और हमें लोगों को इसके लिए तत्पर भी करना चाहिए कि प्रभु भोज हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इतने दूर दूर से लोग आया करते थे रोटी तोड़ने के लिए। तो आज हमने सीखा कि प्रभु भोज हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें यूनिटी यानी कि एकता और एक मन रखने के लिए प्रभु ने प्रभु भोज को हमें दिया। तो दोस्तों, आप भी हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। आप ऑनलाइन बाइबल क्लास कर सकते हैं, 3 साल का डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास बाइबल कॉलेज है, यहाँ पे आकर के आप 3 साल का डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। खाना पीना रहना सारी वस्तुएं आपको फ्री मिलेगी यहाँ पे और इस प्रकार से आप परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हैं। और आप हमारे अनाथ आश्रम में डोनेशन कर सकते हैं लाइफ फाउंडेशन के द्वारा, जो कि हमारा एक छोटा सा एनजीओ है। उसके द्वारा हमने एक अनाथ आश्रम ओपन किया हुआ है। तो उसमें क्या है, आप प्रति माह का छोटा सा चंदा राशि हमें भेज सकते हैं हमारे अकाउंट नंबर पे और इस प्रकार से आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। क्योंकि वचन में लिखा है, इन छोटे में से छोटे लोगों के साथ जो तुम करते हैं, है ना, जो भूखे, नंगे, प्यासे, अनाथ, विधवा हैं, तो वो मेरे साथ करते हैं, तो उनकी मदद करें ताकि परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाएगा। और आपके नज़र में अगर कोई अनाथ है तो आप हमें बता सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हमारे पास गॉडसन एंजल एकेडमी बोर्डिंग स्कूल है, आप अपने बच्चे को बोर्डिंग के लिए भेज सकते हैं। कुछ % डिस्काउंट कम हो जाएगा उनका फीस का और वो एक प्रभु का शिक्षा में परिपूर्ण होने के साथ साथ सर्कुलर पढ़ाई में भी वो आगे बढ़ेंगे। और इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ करके बहुत सारे कामों को कर सकते हैं, हमारे साथ एनजीओ का काम भी कर सकते हैं। और जहाँ कहीं भी मसीह बहनें हैं वो करना चाहती हैं बाइबल कॉलेज, तो उनके लिए भी यहाँ पे ऑफ़र है। मसीह बहनें जो आ सकते हैं 6 महीने के लिए, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा और उनको रहना खाना पीना सब फ्री है। उन्हें टेलरिंग भी सिखाया जाएगा, कंप्यूटर भी सिखाया जाएगा, ब्यूटी पार्लर भी सिखाया जाएगा और नर्सिंग होम भी सिखाया जाएगा। ये सारे टैलेंट जो है वो उनका सर्टिफिकेट उनको दिया जाएगा। इस प्रकार से वो अपने जीवन व्यापन के लिए कोई भी काम कर सकती है। तो हमारे से जुड़ करके आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं और आपका दान हमारे लिए सहयोग राशि के तौर पे परमेश्वर की आशीष होगी। आप जरूर हमारी मदद करें और इसी प्रकार से नए नए वीडियो के साथ हम आते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।